कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज की हम कथा में प्रवेश करें। सभी लोग भगवान शिव के परम पवित्र पावन नामों का रसास्वादन लेते रहिएगा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर जैसी जहाँ इच्छा हो वैसे ही शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। अब इनका पूजन कृत्य हो रहा है, कैसे किया जाता है, ऐसा सोच लेना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छानुसार करें। चल मूर्ति छोटी, अचल बड़ी बनानी चाहिए। शिव जी के लक्षण से युक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरा में बैठा ले। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से मिट्टी आदि जो धातुएं से बनाते हैं वह 12 अंगुल का लिंग बनाना चाहिए। और लिंग या बेर मूर्ति दोनों की पूजा शिवपद को देने वाली होती है। कोई कोई भक्त शिव की गोद में उमा को बैठा करके उनकी पूजा करते हैं। गुरु से जानकर स्नान आदि करें, भस्म लगा करके नैवेद्य से शिव पूजन करें। पंचाक्षर मंत्र के जप से प्रणव इत्यादि का नाम लें। फल की प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा लें। गुरु ज्ञानी तथा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण को ओम नमः नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय और वर्णानाम शब्द अंत में कहें। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण की स्त्री नाम नमः पहले लगावे। जो 5 करोड़ मंत्र जप ले वह सदाशिव रूप हो जाता है। ब्राह्मण नित्य 1008 गायत्री जपे तथा वैदिक सूक्त का जप करे। ओमकार को 1000 बार जपने पर मनोरथ की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। जहाँ लिंग पधराया गया हो वहाँ से 100 हाथ तक की भूमि पवित्र हो जाती। जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ से 100 हाथ की भूमि भी पवित्र हो जाती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप ऐसे पुण्य क्षेत्रों का वर्णन भी संक्षेप में सुनाएं जिनका आश्रय पाकर के स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की आप कृपा करें। तो आइए भगवान शिव बताते हैं कि गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी बड़ी पवित्र है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकलने वाली गंगा भी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। उसके तट पर वास करने वाला पुण्यदायक है। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जहाँ पर निवास करने वाला सोनभद्र के तट पर स्नान और व्रत इत्यादि करने वाला गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा के तट पर वास करने वाला वैष्णव परम पद को प्राप्त करता है। तमसा, रेवा, गोदावरी के तट पर वास करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा कृष्णा, वेणी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायिनी ये ब्रह्मलोक से गिरे हुए लोगों को अपने तट पर जन्म देती हैं। सरस्वती, पंपा, कैया, श्वेता, कावेरी आदि में भी सभी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये सभी शिवलोक देने वाली हैं, अभिष्ट फल देने वाली हैं। इसमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले अधर्म का भी विवेचन आप सुनाइए। साथ ही उस सदाचार को कहिए जिससे धर्म अधर्म को जीतता जा सके। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मनुष्य को चाहिए कि वह सूर्योदय से पूर्व उठ करके अपने इष्ट देव का ध्यान करे।
पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ करके जप करे, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। फिर उषा काल में शौचालय से निवृत्त होकर के दतून करे, स्नान करे, कंठ तक कमर के जल में जाकर के खड़ा होकर के स्नान करे, घुटने तक के जल में मंत्र से स्नान करे, फिर जल से स्नान करता हुआ अपने इष्ट देव को संतुष्ट करे, वस्त्र पहनकर पितरों को तृप्त करे, आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जप करे, मध्याह्न और प्रातः के साथ संध्या में भी गायत्री का जप करे, पश्चिम की ओर मुख करके सायंकाल की संध्या को करे, अंगुलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। अपने उपार्जित धन को 3 भागों में व्यय करे, धर्म वृद्धि भोग से धर्म चित्त बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, पीड़ा न हो तो थोड़ा थोड़ा निर्वाह करे, ऋषि कर्म के धन से 10वां भाग दान कर देना चाहिए, व्यापार के धन का 6ठा भाग दान कर देना चाहिए, यथाशक्ति याचकों को दान देना चाहिए, दूसरों के दोषों को न देखें तथा क्रोध को उत्पन्न करने वाली बात किसी के प्रति नहीं कहनी चाहिए। प्रातः और सायंकाल अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यज्ञ आदि के विवेचन के भी विषय में बताया है कि ऋषि बोले, सूत जी अब कृपा करके यज्ञ देव, यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति के कर्म को कैसे करना चाहिए ये भी आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। कई प्रकार के और यज्ञ बताए गए हैं। एक तो अग्नि में समिधा द्वारा हवन किया जाता है, दूसरा विवाह होने पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अग्नि में हवन किया जाता है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा की शांति के लिए आपोरण हवन इत्यादि करते हैं, सूक्ष्म हवन करते हैं, अग्नि के पूजन को भी करते हैं। विवाह के समय जो अग्नि को सुरक्षित रखता है वह ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें, अर्थात फिर शेष समय के बाद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जी से रविवार को बनाया हुआ, पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया, उनकी पूजा और फल की नियति होती है। पाप शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें। इस दिन काली आदि गायों का भी पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें, शुक्रवार को भोग इच्छा के लिए व्रत करें, शनिवार को इंद्रिय और जितेंद्रिय प्राप्ति करने के लिए पूजा करें, स्त्री प्राप्ति के लिए पूजा करें। ऐसे भगवान शाम्य सदाशिव की पूजा इत्यादि करनी चाहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं एक आगे के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।